दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों क्लास 10th के लिए 50 क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपको डिट्टो आपके एग्जाम में देखने वाले हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये जो आपका स्लाइड, आपको जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और स्किप मत करना, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम भी कुछ ही दिन बाकी है। सभी लोग कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। पहले अभी आप लोग को शुरुआत में क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं, फिर बाद में एक एक क्वेश्चंस को मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर के उसमें सॉल्व करा करके आपको दिखा दूंगा, जिससे आप मिला लेना कि आपके आंसर सही है कि नहीं। चलिए, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज दिस देन अदर नंबर इज। अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। अब इससे आप लोग निकाल लोगे दूसरा नंबर क्या होने वाला है। ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास में, खुद से ट्राई करो और एक बार देखो कि कर पा रहे हो कि नहीं। इसमें दोस्तों हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर। ठीक है। द नंबर दिस दिया हुआ है इज टर्मिनेटिंग डेसिमल इसमें यूज हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नन ऑफ दीज। अब आपको दिख रहा होगा कि बार बार कुछ चीज़ें 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 मतलब एक वन बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये है। अभी आपको जवाब देना है, ऑप्शंस अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए। ठीक है, आगे यहाँ पर है 19.12345 मतलब ये ऊपर में बार आपको दिख रहा है, यानी ये रिपीट होने वाला है। 7 8 9 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है कि कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर। अच्छा, कुछ और बातें मैं बता दे रहा हूँ, एक बात याद रखना, इसको आपको करना है। ठीक है, एक बात और बता दे रहा हूँ कि एक बात याद रखिए कि रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वो रेशनल नंबर है। और देखिए रेशनल में भी अगर कोई पूछे जीरो की रेशनल नंबर है कि नहीं, तो कहोगे जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है उसे। ठीक है। अच्छा, कोई आपसे कहते हैं 1/0 या कोई नंबर बाई जीरो रहे, तो क्या वो रेशनल नंबर है, तो कहोगे नहीं, क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकता क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू में क्यू जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है। 1 क्या होता है, तो ना 1 एक कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, इस तरह से आप लोग जान सकते हो। आगे एस सी एफ दिया हुआ है हमें ए और बी का 12, और ए इंटू बी कितना दिया हुआ है 1800। कह रहा है एलसीएम बताइए ए और बी का। ठीक है, तो हमें एस सी एफ पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पता है, एलसीएम निकालना है, तो वही हमें फिर से लगाएंगे एस सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। फॉर्मूला आपको पता है, पुट कर करके निकाल लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ इन स्कूल देयर आर टू सेक्शंस, section A and section B of the class 10th. कह रहा there are 32 students in the section A and 36 students in section B. कह रहा determine the minimum numbers of the books that required for their class library so that they can be distributed equally amongst the students और section A और section B. ठीक है, एक बार सॉल्व करिए, देखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in of the form x square plus ax plus b is negative of the other, then। अब ये चीज़ आपको बताना है, ऑप्शंस आपके सामने है। आगे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द whose zeros are 8 एंड द प्रोडक्ट इज 12। मतलब कि हमें पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस का सम दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 8, और उसका प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा 12 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा से हम लोग सी और ए निकाल लेंगे, बी भी निकाल लेंगे, और उसको पुट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आगे इफ ए बी आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो दिया है एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस थ्री, देन वैल्यू ऑफ ए रेज टू द पावर 4, बी रेज टू द पावर 3 प्लस ए रेज टू द पावर 3, बी रेज टू द पावर 4 इज। आपको ये निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कह रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 63x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 आर एस एंड पी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 27s प्लस 14p। देखिए, आप चाहें तो इसको पॉज कर करके आराम से अपने हिसाब से करते रहिए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस का आपको करके भी मैं दिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में। ये वीडियो आपके प्रैक्टिस के लिए है, अगली वीडियो में इसका पूरा आंसर की आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग intersection of the lines presented by 3x minus 2y is equals to 6 and the x axis is। अब हमें x axis बताना है इसमें,
द सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y, जहाँ पर x ग्रेटर है y से, इज 137 एंड द डिफरेंस इज 43, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कैन बी, मतलब कि यहाँ पर किस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। कह रहा द पेयर ऑफ इक्वेशंस 9x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर, मतलब बताना है कि कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट, अब ग्राफिकल वाला है, आपको बताना रहेगा कि कौन सा तरीका है जिससे हमें पता चलेगा कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंस है। अब ए बी सी आपको A1 B1 ये सारी चीज़ें यूज़ करके इसको करना है। आगे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 24 एंड वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज़, कितने सोल्यूशन होंगे ये आपको बताना है यहाँ पर। आगे कह रहा है इफ u प्लस 4v इज इक्वल टू 27, u प्लस 2v इज इक्वल टू 21, द फाइंड द वैल्यूज ऑफ u माइनस v, ठीक है। आगे द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 2 एंड -1, द इक्वेशन इज, रूट हमें दिया हुआ है, हमें इक्वेशन बताना है। आगे कह रहा है इफ x इज इक्वल टू k, be a solution for the quadratic equation x square plus 4x plus 3 is equals to 0, then k is equals to -1 and आगे the roots of the quadratic equation 2x square minus x minus 6 is equals to 0 are, हमें रूट बताने इस इक्वेशन के। आगे कह रहा है if k, 2k minus 1 and 2k plus 1 are three consecutive terms of an AP, find the values of k। AP के इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए गए हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आगे if the 10th term of AP is 52 and 17th term is 20 more than 13th term, find the AP। आगे the number of terms in AP 3, 6, 9, 12 ... 111, अब हमें बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बहुत आसान क्वेश्चन ये तो। आगे द नंबर्स -11, -7, -3, 1, 5 ... आर, हमें बताना है इन AP with D is equals to -18, AP with the D is equals to -4, AP with D is equals to 4, not NAP, ठीक है। आगे द फेमस मैथमेटिशियन, एक मिनट, The famous mathematician associated with finding the numbers of first 100 natural numbers is, अब इसमें बताना कौन थे वो। आगे the find values of k, जहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है a k comma 3 and b 2 comma 3 is 5 यूनिट, आपको बताना है डिस्टेंस, सॉरी k की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि if p -1 1 is the midpoint of the line segment joining a -3 comma b and b 1 comma b plus 4, then b is equals to बताना है हमें। आगे कह रहा है लाइन हमें ये दी हुई है, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1 -1 एंड b 3 6 इन द रेशियो, हमें रेशियो बताना है इसका। आगे कह रहा है द थ्री वर्टिकल vertices, हमें बताना है द थ्री वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इज टेकन इन ऑर्डर आर -2, 0, 3, 2 एंड 2, 2 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। आगे इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज 1, 4 एंड 2 of its vertices are 4, -3 and -9, 7, then the third vertex of the triangle is, आगे three consecutive vertices of the parallelogram are a plus b, a minus b, 2a plus b, 2 minus a, 2a minus b and a minus b, a plus b। फोर्थ वर्टेक्स हमें बताना है। कह रहा है द पॉइंट p x minus x comma y divides the join of the points a 4 -2 and b -1 3 in a ratio 1:4, then x plus y is equals to हमें बताना है। आगे हमें दिया हुआ एक यहाँ पर d लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल होना चाहिए। इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर d नहीं रहेगा, यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल रहेगा। ए बी इज इक्वल टू 6, d पैरेलल टू डी सी, sorry BC, such that AE is equals to 1/4 AC,
देन लेंथ ऑफ AD बताना है हमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ पैरामीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स 4:25, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप कर सकते हैं इजीली। आगे इफ DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BCCAAB रिस्पेक्टिवली ट्रायंगल, यहाँ पर भी D लिखा हुआ है, ट्रायंगल रहेगा दोस्तों, ट्रायंगल ABC, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल DEF एंड ABC इज, ठीक है। आगे कह रहा है E is the point of side AD produced of the parallelogram ABCD and B intersects CD at F, then क्या बताना है यहाँ पर कि कौन से सिमिलर होंगे, ठीक है। कह रहा है a ladder, उसमें डायग्राम पहले बनाना फिर करना। A ladder is placed in such way that its foots, ये देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वो आइडेंटिटीज जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस वाला है उसका चैप्टर का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कह रहा है कि एक लेडर प्लेस्ड है सच वे दैट इट्स फुट इज एट द डिस्टेंस फ्रॉम 7 meters ऑफ द वॉल एंड टिप रीचेस अ विंडो 24 meters above the ground, determine the length of the ladder, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Point from a point Q, the length of the tangent to a circle is 12 centimeter and distance of Q from the center is 15 centimeter. The radius of circle is, एक मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका इसमें लेडर की प्लेस दिया हो सच ए वे फुट इज डिस्टेंस इतना वॉल से विंडो से, ठीक है। ये तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पे लगेगा क्योंकि इसमें डिटरमाइन लेंथ बताना है लेडर की, यानी कि आपको हाइपोटेनस बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q, the length of the tangent to a circle is 12 centimeter and distance of Q from the center is 15 centimeter. The radius of the circle is 9 centimeter, 12 centimeter, 15 centimeter, 24 क्वेश्चन है। How many tangents can a circle have from a point lying inside the circle? आपको ये बताना है कि कितने इनसाइड सर्कल है, ये बात याद रखिएगा कि पॉइंट जो है अंदर में है सर्कल के। आगे इफ a cos q plus b sin q is equals to m and a sin q minus b cos q is equals to n, then a square plus b square बताना है हमें। आगे कह रहा है sin a plus sin square a is equals to 1, then the values of expression cos square a plus cos raised to the power 4a is, कह रहा है if sin a and cos a are the roots of the equation px square plus qx plus r is equals to 0, then अभी ये हमें बताना है, ठीक है। आगे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडोज ऑफ अ टावर ऑफ ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 times द हाइट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ सन इज, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से आगे फिर सेम वही से चैप्टर से क्वेश्चन एक बार रीड करिएगा और करिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे 43 क्वेश्चन है सेम उसी चैप्टर से, फिर से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक बार पॉज करके एक बार ट्राई करिएगा आप लोग। आगे 44 फिर से उसी चैप्टर से है ये। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का अगर देखा जाए ना तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पूरे एग्जाम में। आगे द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स ऑफ द सर्कुलर पाथ आर 12 meters and 8 meter respectively. द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ इज, हमें बताना है कि एरिया क्या होगा उस सर्कुलर पाथ का, अंदर वाला का डायमीटर दिया हो, बाहर वाले सर्कल का डायमीटर दिया है। आगे कह रहा है कि द सम ऑफ एरियाज ऑफ अ मेजर सेक्टर एंड द कोरिस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, आपको बताना है क्या होगा। 47 में एक पेंडुलम स्विंग हो रहा है थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 8.8 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम बताना है हमें। कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज √21 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाई द मिनट वन हैंड फ्रॉम 9 AM टू 9:10 AM, मतलब 9 से 9:10 के बीच में कितना उसने एरिया स्वेप किया, ठीक है। आगे 8 solid spheres of the same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 6 centimeter and height 32 centimeter. The diameter of each sphere is बताना है हमें, ठीक है। आगे कह रहा है लास्ट क्वेश्चन जो कि है radius of spherical balloon increases from 8 centimeter to 12 centimeter. The ratio of surface areas of the balloon is in two cases is, अब हमें इनका रेशियोज बताना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। और एक चीज़ और, टाइमिंग पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना है कि हम टाइम थोड़ा कम लेकर के क्वेश्चंस करो, जितना जल्दी प्रॉपरली हम क्वेश्चंस को कर सकें वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका सोल्यूशन का वीडियो हम लोग जल्दी लेकर के आने वाले हैं आपके लिए।
अगर जो आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम लोग साइंस का भी लेकर के आने वाले हैं कुछ टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपके लिए बेनिफिट ही होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।